हेलो दोस्तों, लोमोफेन प्लस का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो ये जो छोटी छोटी पीले रंग की गोली जो दस्तों को रोकने के लिए अक्सर लोग बच्चों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इसे अक्सर आपने देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी हकीकत क्या है, इसके फ़ायदे, इसके नुकसान, ये काम कैसे करती है, ये कब लेनी चाहिए, क्या ये बच्चों के लिए सेफ़ है या नहीं? इससे जुड़ी सभी बातों को जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। वेलकम टू मैड एक्सप्लेन। मैं हूं फार्मासिस्ट अमजद खान। चलिए शुरू करते हैं। लोमोफेन प्लस एक एंटी डायरियल मेडिसिन है, यानी ऐसी दवा जो दस्तों को रोकने के लिए दी जाती है। इसको मैन्युफैक्चर किया है आरपीजी लाइफ साइंस लिमिटेड ने। इसकी एक स्ट्रिप 51 रुपये की आती है, जिसमें 20 टैबलेट होती हैं। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड, जो हमारे पेट और आंतों की एक्टिविटी को थोड़ा स्लो कर देता है, जिससे पानी का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और स्टूल ज़्यादा सॉलिड बनती है, यानी बार बार टॉयलेट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जानते हैं इस टैबलेट का इस्तेमाल किन किन सिचुएशंस में किया जाता है। अगर किसी को एक्यूट डायरिया है, मतलब जब अचानक दस्त लग जाएं, जैसे कुछ उल्टा पुल्टा खाने से या किसी इन्फेक्शन की वजह से पेट खराब हो जाए। दूसरा है अगर किसी को क्रोनिक लूज मोशन है, यानी कुछ लोगों को बार बार हल्की दस्त की शिकायत बनी रहती है, जिसमें डॉक्टर की सलाह पर ये टैबलेट दी जा सकती है। तीसरा है IBS, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इस कंडीशन में पेट बार बार गड़बड़ करता है, दिन में कई बार टॉयलेट जाना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर दूसरी दवाओं के साथ इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। ये टैबलेट हमारी बॉडी में कैसे काम करती है, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि आंतों का काम करने का तरीका क्या होता है। जब खाना पेट से आंत में आता है तो आंतें उस फूड से सभी न्यूट्रिएंट्स और पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और आंतों में होने वाले मूवमेंट के ज़रिए खाने को आगे की तरफ धकेल दिया जाता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आंतों में हमेशा एक स्पीड से मूवमेंट होता रहता है, जिसमें आंतें खाने को आगे की तरफ धकेलती रहती हैं और इसी दौरान पानी और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती रहती हैं। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है उसको बड़ी आंत में एब्जॉर्ब किया जाता है। बचा हुआ वेस्ट रेक्टम में स्टोर होता है। ज़रूरत पड़ने पर वो सॉलिड फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो जब किसी को दस्त लगते हैं तो उसकी आंतों की मूवमेंट थोड़ी तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से आंतें पूरा पानी और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और वो पानी स्टूल में ही रह जाता है। तो इसी वजह से स्टूल पतला हो जाता है, जिसे बोलते हैं इसको डायरिया हो गया। ये टैबलेट आंतों की मूवमेंट को स्लो कर देती है, जिसकी वजह से खाना धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है और सही अनुपात में आंतें पानी और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं और दस्तों से छुटकारा मिल जाता है। अब जानते हैं इसकी डोज कैसे लेनी है। इस टैबलेट को खाना खाने के बाद या पहले दोनों तरह से लिया जा सकता है। जिस तरह आपके डॉक्टर आपको बताएं, आपको उसी तरह खाना है। एक एडल्ट इसे दिन में 3 बार भी ले सकते हैं और ये उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि इसको दिन में कितनी बार इसको लेना है। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं वो है हल्का सर दर्द, पेट में कब्ज होना, मुंह का सूखना, गैस या पेट में दर्द, हल्की नींद या डिजीनेस। इनमें से ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट कुछ घंटों या दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं। अगर गलती से इसकी ओवरडोज ले ली जाए तो इसके क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। सबसे पहला आता है दिल की धड़कन तेज़ या अजीब लग सकती है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, बहुत ज़्यादा नींद या बेहोशी हो सकती है, मांसपेशियों में अकड़न हो सकती है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। अगर आपको लोपेरामाइड से एलर्जी है या खूनी दस्त है या तेज़ बुखार के साथ दस्त है तो इसको बिल्कुल ना लें। लीवर पेशेंट या जिनको हार्ट रिदम की प्रॉब्लम है वो बिना डॉक्टर की सलाह के इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें।
प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली लेडीज़ बिना डॉक्टर की सलाह बिल्कुल ना लें। और हाँ, इस दवा से हल्का चक्कर आ सकता है तो ड्राइविंग अवॉइड करें। अब जानते हैं बच्चों को दे सकते हैं या नहीं। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि सोचते हैं ये तो दस्त की हल्की गोली है और 2-4 साल के बच्चे को भी दे देते हैं। बच्चों के लिए ये दवा बिल्कुल सेफ नहीं है, खासकर बिना डॉक्टर की सलाह के। छोटे बच्चों में साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं, जैसे तेज़ धड़कन, कन्फ्यूज़न, सांस रुकना या अनकॉन्शियसनेस। तो याद रखिए, 12 साल से कम उम्र के बच्चों को ये दवा ना दें जब तक कि डॉक्टर ना कहे। तो दोस्तों, लोपेरामाइड एक यूज़फुल टैबलेट है, लेकिन इसे रेस्पॉन्सिबली लेना ज़रूरी है। बच्चों को देना अवॉइड करें। अगर डायरिया 2 दिन से ज़्यादा हो या ब्लड आए तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, हमारी सभी वीडियो केवल इन्फॉर्मेशन के लिए हैं। हमारी कोई भी वीडियो किसी कंपनी का प्रचार नहीं करती, ना ही ये किसी भी दवा का रिकमेंडेशन करती है। सेल्फ मेडिकेशन आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है। किसी भी दवा को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी चैनल मेड एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।